जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक्स के बारे में। इसमें क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व किए जाएंगे। ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है एचपी पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जिस एग्जाम में आपका मैथ्स आएगा उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे आपका फ्यूचर में होने वाला एग्जाम है सेट का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी आपका मैथ्स पक्का आएगा और आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। देखिए, कोई भी एग्जामिनर मैथ्स क्यों डालता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही होता है कि वो किसी भी एस्पिरेंट का अधिक से अधिक टाइम जो है वो वेस्ट कर सके। पेपर मिनिमम आपका 1 आवर का होता है और मैक्सिमम 2 आवर का होता है। ठीक है, जैसे आपका पुलिस का पेपर होता है 1 आवर का, उसमें होते हैं 16 मिनट और 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल। बट हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट 8 क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट लगा देते हैं। एग्जामिनर का लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है, वो चाहता ही यही है कि आपका अधिक से अधिक टाइम यही वेस्ट हो जाए। ठीक है, जीके नहीं कर पाओगे, इंग्लिश नहीं कर पाओगे, साइंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि आप बेस्ट कर दोगे तो हमने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको मैथ्स ट्रिक के माध्यम में बता दिया जाए, आपको एग्जाम में कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पहले पुलिस में आ चुका है। ये क्वेश्चन पहले पुलिस में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। क्या है टॉपिक, हेड्स एंड लेग्स काउंट। ठीक है, इसमें क्या है, हेड्स हैं टोटल 25, एन और डेयर के 25 हैं। मींस टोटल कितने हो गए दोनों को मिलाकर, हैंड्स प्लस एन प्लस डेयर को मिलाकर कितने हैं टोटल हमारे पास 25। ठीक है, लेग्स कितनी है, लेग्स कितनी है 90। जैसे हैन की 2 होगी और डेयर की 4 होगी, हमें निकालना है डेयर कितने हैं और हैन कितने हैं। समझ गए? आया क्वेश्चन समझ? जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे आपको दिया गया है, पहले निकालना है आपको नंबर ऑफ डेयर। तो इसमें सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है, लेग्स अपॉन 2 माइनस हेड्स। ठीक है, लेग्स अपॉन 2 माइनस हेड्स। ठीक है, लेग्स कितनी है, लेग्स है आपकी 90, 90 अपॉन 2 माइनस हेड्स कितने हैं 25। ठीक है, तो कितने हुए ये, सोल्व करो। 45, 45 माइनस 25 कितने हुए 20। डेयर्स कितने आए हमारे पास, डेयर हैं, हिरन है 20। ठीक है, हिरन है टोटल 20। अब हमने निकालना है हैन, टोटल हैन कितने हो गए, यदि टोटल है हमारे पास दोनों को मिलाकर, हैन प्लस डेयर को मिलाकर कितने हैं 25, तो इसमें डेयर ही डेयर 20 हैं। ठीक है, डेयर ही डेयर 20 हैं, अभी हमने निकाला ना, तो निकालो यहां पर, टोटल है 25, माइनस कर दो 20, तो हैन हुए 5। ठीक है, हैन हुए 5, 20 प्लस 5 हो गए ना 25। आइए आपको समझ, सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाले ट्रिक्स याद रखनी है, ये वाला फार्मूला बोल सकते हो या ट्रिक बोल सकते हो। समझ गए? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, ये आपने खुद ट्राई करना है, अभी करो, खुद ट्राई करो। आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है वहां पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इस प्रकार से आपने कमेंट बॉक्स में अभी कभी लिखना है। ठीक है, समझ गए? आगे बात समझ में? अब देखिए, एक और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जैसे क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया ना हमने 25 और 90 वाला, ठीक है,
25 और 90 वाला क्वेश्चन सोल्व किया ना, तो इसमें है 40 और 140। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन में ऐसे परफेक्ट बनना चाहते हो कि आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड में निकले, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जैसे ये टर्म ना आप चेंज कर लो, आपने कम से कम इस क्वेश्चन के 10 फॉर्म बना लेने हैं। कम से कम इस क्वेश्चन को आपने 10 फॉर्म्स बना लेने हैं। फॉर्म्स मतलब जैसे यहां पर है 40 और 140, फिर आप ले सकते हो 30 और 130, फिर आप ले सकते हो 20 या 120, फिर आप ले सकते हो 40 या 145। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो, टर्म चेंज करो और 10 तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओ और 10 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आप अभी प्रैक्टिस के टाइम 10 बार इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको ये एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। समझ गए? आई बात समझ में? आप 10 प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाओ, 10 फॉर्म्स इस क्वेश्चन की बनाओ, कम से कम 10 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड वर्क। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसमें ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कम से कम एग्जाम में 5 से 7 बार रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या है, 10 आदमी मिलकर काम को करते हैं 10 दिन। ठीक है, 10 आदमी काम को, किसी भी काम को करने में लगाते हैं 10 दिन। ठीक है, उसी काम को, सेम काम को करने के लिए 12 वुमेन 10 दिन लगाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ 15 मैन और 6 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे? आता है ना? जो भी हमारे एस्पिरेंट्स अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, क्या है, 10 मैन 10 दिन, 12 वीमेन 10 दिन। ठीक है, और 15 मैन 6 वुमेन का हमने टाइम निकालना है, कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये 15 मैन। इसमें मैन का लिखिए, पहले मैन का लिखिए, 15 हो गए, 15 आपने ऊपर लिखना है और ये वाला 10 और ये 10 नीचे लिखना है, 10 इंटू 10। ठीक है, समझ गए? ये 15 मैन की बात हो रही है ना, 15 ऊपर लिख दिया, फिर इनका ये वाला 10 इंटू 10 यहां पर नीचे लिखा मैंने। इतनी सी बात हुई क्लियर? फिर यहां पर आपने प्लस कर देना है, क्योंकि इनको मिलकर बताया, मिलकर बोलने को बताया कि हमने 15 मैन और 6 वुमेन को निकालने हैं। 6 ऊपर आ गया, 6 ऊपर आ गया, वुमेन का पॉइंट्स क्या है, 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10 नीचे आया, 12 और 10 नीचे आया। जो भी आंसर आएगा इसे सोल्व करके सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट होगा। अब 6 2 का 12। ठीक है, कट करना तो आते हैं ना ऊपर नीचे से। फिर देखिए 5 3 का 15, 5 2 का 10। अब क्या आया, 3 2 से 10 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 20, प्लस ऊपर 1 नीचे 20, नीचे 20, दोनों को सिंप्लीफाई करो, 4/20, दोनों कट गए, 1/5, 1/5, 5 डेज रेसिप्रोकल है ये, ऊपर गया तो आ गया 5 डेज में ये 15 मैन और 6 विमेन काम को कंप्लीट करेंगे। कितने डेज में? 5। कितने डेज में? 5। ठीक है, नेक्स्ट आपने खुद सोल्व करना है। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, सो एंड सो ये आंसर है। ठीक है, इसमें भी आपने इसे 10 प्रकार से 5, कम से कम 10 नहीं बनाने हैं तो 5, आपको 5 प्रकार से ये क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। जैसे यहां पर 8 लिखा है, यहां पर 10 लिखा है, आप 4 और 6 लिख सकते हो। फिर यहां पर 10 और 8 लिखा है, आप 8 और 10 लिख सकते हो। फिर आपने यहां पर 6 और 6 लिख सकते हो। इसी प्रकार से कम 5 या 10 बार आपने बनाना ही बनाना है। यदि 10 बार क्वेश्चन को बनाओगे तो आपकी ही प्रैक्टिस
अच्छी होगी, आप ही परफेक्ट बनोगे इन क्वेश्चंस में। समझ गए? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। ध्यान से जो भी इस क्वेश्चन में बोलूंगा तो ध्यान से आपने समझ लेना है। आपने इंग्लिश का डिजिट सुना है? इंग्लिश का डिजिट एन, एन सुना है? एन, सीधा एन ये हो गया। उल्टा एन, उल्टा एन बनाओ, उल्टा एन, उल्टा एन ये हो गया। ठीक है, समझ गए? ये आपने ये वाला याद रखना, ये वाला, ये यही इस क्वेश्चन की ट्रिक होगी। ठीक है, इसमें क्या बोला है? ए रेशो बी 2:3, फिर बी रेशो सी 4:5। इसी प्रकार से आपने बताना है ए रेशो बी रेशो सी किसके बराबर हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसकी भी ट्रिक अच्छी है और ध्यान से सुननी है आपको। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बोला, ये है सीधा एन, आपने उल्टा एन लगाना है ये। ठीक है, ये कितना हुआ? मल्टीप्लाई करो, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कितना कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। इसी प्रकार से ये यहां पर, और ये इसको करो, अब 4 और 3 को करो, 4 और 3 को करो 12। ठीक है, फिर 3 और 5 को करो, 3 और 5 को करो, कितना हुआ? 15। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई ट्रिक समझ में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आई ट्रिक समझ में? उल्टा एन बनाना है। 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 5 15। ठीक है, घर के लिए होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन सोल्व करो। अब इसमें भी आपने उल्टा एन बनाकर सोल्व करना है। करो सोल्व, कमेंट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आता है। इसको भी आपने 3 से 4 बार, कम से कम मैंने 10 बोला है, यदि आपने 10 नहीं बनाना है तो 5 बार तो करना ही करना है। आप यहां पर 1:2 लिख सकते हो, फिर यहां पर 2:3 लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपने कम से कम 10 बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं, और कॉपी आपने कम से कम भी 10 पेज इसी ट्रिक के आपने सोल्व कर करके भरने हैं पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, और ट्रिक है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एवरेज ऑफ इवन नंबर। एवरेज ऑफ इवन नंबर आपको पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, बट टाइम कम होने की वजह से आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे ही ये आप पेपर में देखोगे ना ट्रिक, आप क्वेश्चन ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप एवरेज तो सभी को पता है, आप यहां पर प्लस करने लग पड़ोगे। 2 + 4 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 + 8 20 हो गया, 20 + 10 30 हो गया। यदि आप इसी प्रकार से सोल्व करोगे तो आपका कम से कम भी 5 3 से 5 मिनट कहीं नहीं गए, आप यही सोल्व करते रहोगे। आपने पूरे पूरे प्लस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी रकमें होगी, जैसे आपका कुछ भी आया, यहां पर कुछ भी आया, आपने सभी को पता है 8 है तो 8 लिखेंगे नीचे, और जितना भी सोल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3 से 5 मिनट आपके बेस्ट, सीधे बेस्ट। ठीक है, इसको निपटने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा, तो ध्यान में रखिएगा। आपने पहली टर्म पकड़नी है, यहां पर पहली पकड़ो और लास्ट पकड़ो, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर होगा। 2 16 अपॉन 2 कितना हुआ? 18/2 9। 9 आपका आंसर है। इसमें आपको कहीं टाइम आपका कम लगा, या फिर इसमें पूरे प्लस करते रहो करते रहो करते रहो, इसमें टाइम कम लगा, इसमें तो आप कर लोगे, बट अब क्या होगा आपका? जैसे मोटी टर्म दे दिया आपको, 300 194 110 108,
और जितने भी छोड़े हैं ना यहां पर 112 भी है, 114 भी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे? इसमें सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखिएगा, आपने इसमें भी पहली टर्म पकड़नी है और लास्ट की टर्म पकड़नी है, ठीक है। पहली टर्म ये नहीं है, 300 नहीं है, 300 नहीं है, ठीक है, 300 ये नहीं है। इसमें क्या है? इसमें यहां तक ये है, ठीक है, इसमें यहां तक ये है। इसमें 112 भी है, 116 भी है, फिर 118 भी है, 194 तक, ठीक है। 106 से 194 तक आपने एवरेज निकालनी है। यदि बच्चा यहां से स्टार्ट हो जाए 106 प्लस 108 फिर 110 112 114 116 118 इसी प्रकार से 194 तक बताना है आपको, ठीक है। आपने इसमें भी क्या करना है? पहली टर्म पकड़ो और लास्ट की टर्म पकड़ो, पहली टर्म पकड़ो और लास्ट की टर्म पकड़ो। 106 और लास्ट की टर्म क्या है? 194 अपॉन 2 कितना हुआ? 10 1 300 अपॉन 2 कट करके कितना आया? 150 आपका आंसर है। समझ गए? आई ट्रिक समझ में? आई ट्रिक समझ में? इसी प्रकार से आपने ये निकाल कर बताना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में लिखो 100 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? 22 24 26 36। ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले ना, हमेशा हमेशा स्टूडेंट क्या करता है? 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस फिर इसी प्रकार से 34 प्लस 36 प्लस 36 फिर वो पूरा प्लस करेगा, फिर जितनी भी टर्म होगी 6 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 पूरी टर्म को अपॉन करके प्लस करने में लगा रहेगा और 3 से 5 मिनट वेस्ट। आपको क्या बताया? आपने 22 पहली टर्म चुननी है, लास्ट टर्म चुननी है, फिर अपॉन कर देना है 2 का, वही आपका आंसर होगा। आपने कमेंट बॉक्स में अभी कभी लिखना है। समझ गए? चलो नेक्स्ट है आपका ट्रिक नंबर 5। इसमें क्या है? सिंप्लीफिकेशन ट्रिक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें भी प्लस 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 प्लस, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 तक प्लस करो। इसमें भी बच्चा क्या करेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 10 तक चले जाएगा प्लस करते करते, और 5 मिनट इसके बेस्ट। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म पकड़नी है। इसमें लास्ट टर्म पकड़ो, 10 अपॉन 2 कितना हुआ? काट कर 5, 5 को आपने 2 बार लिखना है, 5 5, यही आपका करेक्ट आंसर है। आया समझ में? लास्ट टर्म पकड़ो, उसको 2 से भाग करो, 5 आया, 5 को 2 बार लिखो, 5 5, ठीक है। फिर यहां पर आपने 1 2 3 से लेकर 100 तक जाना है, 100 तक जाओ, 100 अपॉन 2 इसको डिवाइड करो, कितना आया? 50, 50 को 2 बार लिखो, 50 50 50 एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, यही आपका आंसर है। 5050 आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने नेक्स्ट सोल्व करके बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखो अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 5 इतना आंसर, ठीक है। 1 2 3 से लेकर 1000 तक कितना आया आपका, ये आपने काउंट करके बताना है। लिखो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी। चलो लास्ट ट्रिक है हमारी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्या ट्रिक है ये। आपने ये तो पढ़ा होगा साइन 0 डिग्री, साइन फिर कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, इसी प्रकार से अलग अलग डिग्रियां होती हैं इसकी, 45 होती है, 60 होती है, 90 होती है। बट ट्रिक आपको याद रखनी है 0 डिग्री की। 0 डिग्री आपने परसेंटेज सुना है? परसेंटेज इस प्रकार से होती है ना, परसेंटेज, परसेंटेज का साइन, यही आपने
याद रखना है। यही आपने रिमेंबर करना है, याद रखिएगा परसेंटेज के ट्रिक, ठीक है। ये आप मान सकते हो 0, यहां पर आया साइन 0 डिग्री 0, ठीक है। फिर कोस 0 डिग्री आपको 1 की तरह लग रहा है, 1 की तरह लगा है, ता आपको यहां पर 1 की तरह लग रहा है, तो यहां पर आपको 1 लिख देना है। फिर tan 0 0, ठीक है। परसेंटेज का साइन आपने याद रखना है 0 1 0 0 1 0। यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक थी। ध्यान में रखिएगा, जितनी भी आपको ट्रिक बताई, जितने भी आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व किए हमने साथ मिलकर, आपको क्या करना है, कम से कम आपको बताया 5 से 10 बार आपने अलग अलग डिजिट यूज करने हैं। शफल कर दो डिजिट को, जैसे 2 की जगह 3 कर दो, फिर यहां पर 5 की जगह 8 कर दो, अपनी मर्जी से शफल करो और क्वेश्चन को कम से कम 10 बार बनाओ। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से 10 बार बनाओ। 10 बार अभी के अभी घर में सोल्व करोगे तो पेपर में आपका हाथ ऐसे चलेगा, ऐसे बिल्कुल तेजी से, ठीक है। यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, बिकॉज ऐसे वीडियो में बहुत ही मेहनत लगती है। आपके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है, खुद सोल्व करनी पड़ती है। इस जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को बनाने के लिए हमारा कम से कम भी 2 से 3 दिन का समय गया है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे, समझ गए। यूट्यूब के अलावा हम टेलीग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको पीडीएफ दी जाती हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जाता है, आपको वहां पर हमें फॉलो जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय।